प्रारंभ। संग्राम की पदचाप। सूरज अपनी लाल पीली रोशनी के साथ हिंदुस्तान की मिट्टी पर उग रहा था। उसकी किरणें धरती को नई ऊर्जा से भर रही थी, जो साहस और गर्व से भरी हुई थी। साल था 1191 और पूरे हिंदुस्तान में एक तनाव सा पसरा हुआ था। कई वर्षों से उत्तर से हमलावर इस पवित्र भूमि पर हमला कर रहे थे, राजपूतों की बहादुरी को चुनौती देते हुए। इन हमलावरों में सबसे खतरनाक था सुल्तान मोहम्मद घोरी, घौरी वंश का ताकतवर शासक, जिसकी चाहत थी कि वह पूरा हिंदुस्तान जीत ले। उसके सामने खड़े थे अजमेर और दिल्ली के राजा वीर पृथ्वीराज चौहान। राजपूत शौर्य और स्वाभिमान की मिसाल, पृथ्वीराज का नाम उनकी प्रजा के दिलों में भगवान जैसा बसता था। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि अपने धर्म और सम्मान के रक्षक थे। उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं, और उनके साथ ही योद्धा उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे। पृथ्वीराज चौहान अपने किले की दीवार पर खड़े होकर दूर फैली धरती को देख रहे थे। हवा में बीते युद्धों की गंध और आने वाले संघर्ष का एहसास था। उनके पास खड़ा था उनका मित्र और दरबारी कवि चंद बरदाई, जिसकी बातें तलवार जैसी असरदार थीं। महाराज, चंद बरदाई ने गंभीर स्वर में कहा, घौरी फिर आ रहा है। इस बार उसकी सेना पहले से बड़ी है और उसके इरादे अडिग हैं। लोग कहते हैं कि शायद यही हमारी नियति है। पृथ्वीराज के होंठ कस गए, लेकिन उनकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। उनकी नजरों में वही ज्वाला जल रही थी। नियति, उन्होंने कहा, हमारी नियति हमारा साहस तय करता है, किसी दुश्मन की इच्छा नहीं। हमने उसे 16 बार हराया है। हम एक बार फिर जीतेंगे, अपनी धरती और अपने सम्मान के लिए। मध्य अडिग योद्धा राजपूतों की सेना युद्ध की तैयारी में जुट गई। उनके कवच सूरज की किरणों में चमक रहे थे। युद्ध के नगाड़े बजने लगे और योद्धाओं की जयकार से वातावरण गूंज उठा। पर इस जोश के पीछे थकान भी छिपी हुई थी। आखिर कब तक वे इन लगातार होते हमलों का सामना करेंगे? सुल्तान मोहम्मद घोरी, एक क्रूर विजेता, अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में कठोरता और बदले की आग थी, जिसे 16 हारों ने और भी भड़का दिया था। हर हार ने उसके घमंड को चोट दी थी, और उसने कसम खाई थी कि वह बिना पृथ्वीराज को हराए वापस नहीं लौटेगा। तराइन का युद्ध क्षेत्र, जहां पहले भी दोनों सेनाएं भिड़ चुकी थीं, एक बार फिर खून खराबे का गवाह बनने वाला था। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें और योद्धाओं की गर्जना से धरती कांपने लगी। पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के आगे बढ़कर लड़ रहे थे। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी, और उनकी आंखों में भरोसा था। वे सिर्फ जीत के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अपनी भूमि और अपने लोगों की आजादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उनके दिल में एक अनजाना डर भी था। क्या इस बार किस्मत उनका साथ देगी? युद्ध के बीच चंद बरदाई दौड़ते हुए पृथ्वीराज के पास पहुंचे। महाराज, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, हम इस जगह को हमेशा के लिए नहीं थाम सकते। हमें पीछे हटकर अपनी सेना को फिर से तैयार करना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। पृथ्वीराज के मन में अभिमान और विवेक के बीच द्वंद्व चलने लगा। कभी भी उन्होंने दुश्मन के सामने पीछे हटने की नहीं सोची थी, पर अब अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें यह मुश्किल फैसला करना पड़ा। भारी मन से उन्होंने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। पर आकाश था। अंतिम सामना। राजपूतों ने फिर से खुद को संगठित किया, पर पृथ्वीराज के दिल में तूफान उमड़ रहा था। घौरी, जो अब अपनी जीत को लेकर आत्मविश्वास से भर गया था, अंतिम प्रहार के लिए तैयार हो रहा था। पर पृथ्वीराज जानते थे कि इस युद्ध को ताकत से नहीं, बल्कि चालाकी, धैर्य और बलिदान से जीता जा सकता है। पृथ्वीराज ने एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने घौरी की सेना को एक संकीर्ण घाटी में फंसाने का निश्चय किया, जहां उसकी विशाल सेना बेबस हो जाएगी। यह योजना खतरनाक थी, पर पृथ्वीराज को अपने योद्धाओं की बहादुरी पर पूरा भरोसा था। घाटी तैयार थी। राजपूत सैनिक शेरों की तरह चुपचाप दुश्मन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गौरी की सेना घाटी में पहुंची, चारों ओर से राजपूत उन पर टूट पड़े। युद्ध की गर्जना से धरती हिल उठी।
उस दिन पृथ्वीराज दुश्मनों के लिए मौत बनकर लड़े, पर जैसे ही जीत की उम्मीद जगी, भाग्य ने खेल खेल दिया। घौरी के गुप्तचर ने, जो राजपूतों के बीच घुसपैठ कर चुका था, दुश्मन को घाटी से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखा दिया। घौरी की सेना ने फिर से संगठित होकर जोरदार पलटवार किया और युद्ध का संतुलन बदल गया। अंत, अंतिम विद्रोह। युद्ध का अंतिम पल खून और आंसुओं से भरा हुआ था। पृथ्वीराज चौहान घायल और थके हुए एक टूटी हुई दीवार के सहारे खड़े थे। उनके चारों ओर उनके योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, पर उनकी आंखों में आज भी हार नहीं थी। घोरी अपनी तलवार लिए पृथ्वीराज के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। तुमने अच्छा युद्ध लड़ा पृथ्वीराज, उसने कहा, पर अब तुम्हारा राज्य मेरा है और तुम मेरे बंदी हो। पृथ्वीराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरे शरीर पर कब्जा कर सकते हो, पर मेरी आत्मा कभी नहीं झुकेगी। तभी चंद बरदाई, जिन्हें पकड़ा गया था, एक रहस्यमय कविता गुनगुनाने लगे। यह एक गुप्त संकेत था जिसे पृथ्वीराज ने तुरंत समझा। अपनी बची हुई ताकत से उन्होंने धनुष उठाया और चंद के शब्दों के अनुसार तीर चलाया। तीर सीधा घौरी को जा लगा और पृथ्वीराज ने अपनी अंतिम वीर गाथा लिख दी। समापन। एक अमर कथा। हालांकि पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया, उनकी बहादुरी और बलिदान की कहानी कभी नहीं मिटी। उनका अदम्य साहस और आत्मसम्मान पीढ़ियों तक प्रेरणा बनकर जीवित रहे। उनकी वीर गाथा बंजारा गायकों और कवियों की जुबान पर अमर हो गई और राजपूतों का स्वाभिमान उनकी विरासत में चमकता रहा। पृथ्वीराज चौहान की 17 बार की यह विजय की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, सम्मान और वीरता की मिसाल बन गई, जो अनंत काल तक गूंजती रहेगी।